हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रतिदिन मेंस के लिए एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास हम कर रहे हैं और ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कम से कम वर्डों में अपनी बातों को कैसे कहें और अपने उत्तर को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकें। तो इसी क्रम में आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक लिया है और ये प्रश्न आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में धर्मांतरण के संदर्भ में प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए और बताइए कि क्या संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि धर्मांतरण के संबंध में संवैधानिक जो प्रावधान है उनका उल्लेख करना है हमें और संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रावधान है या नहीं, यदि हैं तो कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा धर्म के स्वीकार, आचरण और प्रचार का अधिकार देता है, परंतु धर्मांतरण हेतु कोई पृथक स्पष्ट अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 25(1) अंतरात्मा की स्वतंत्रता के अनुसार क्या है भाई, अभिस्वीकार, अभ्यास और प्रचार का अधिकार है। धर्मांतरण का शब्द से उल्लेख नहीं है, पर प्रचार, जिसे हम प्रोपोगेट भी कहते हैं, की व्याख्या प्रासंगिक है। अनुच्छेद 25 का 2 सामाजिक सुधार हेतु राज्य का अधिकार। इसमें क्या है भाई, राज्य सामाजिक कल्याण हेतु धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित कर सकता है। धार्मिक प्रथाएं यदि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के प्रतिकूल हों तो सीमित की जा सकती हैं। अनुच्छेद 26 से 28 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद 26 में दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा उपस्थिति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 28 में है। ये प्रावधान धर्म स्वतंत्रता की व्यापक रूपरेखा देते हैं, पर धर्मांतरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं है यहाँ भी। अब बात करेंगे जो न्यायिक व्याख्या की गई है उसके अकॉर्डिंग क्या है। रेव स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में क्या कहा गया है कि प्रचार का अर्थ अपने धर्म का प्रसार है, जिसे प्रोपोगेट कह रहे हैं कि प्रोपोगेट का अर्थ क्या है भी अपने धर्म का प्रसार है, परंतु यहाँ स्पेशली कहा गया है परंतु किसी अन्य को बल, प्रलोभन या फिर कपट से धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखना है, हम सिर्फ अपने धर्म का प्रसार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, परंतु बल, प्रलोभन और कपट से धर्मांतरण का अधिकार हमें नहीं है। दूसरा एक व्याख्या हम देखेंगे साफिन जहान बनाम अशोकन केस में। इसमें क्या कहा गया है कि वयस्क को विवाह धर्म चुनने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 21 के तहत। के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघवाद में क्या कहा है, निजता व स्वायत्ता क्या है, मौलिक अधिकार है। तो धार्मिक चयन भी व्यक्तिगत स्वायत्ता का हिस्सा है, हम ये कह सकते हैं। स्पष्ट प्रावधान की हम बात करें, जैसे प्रश्न की मांग में है आपकी, तो संविधान में धर्मांतरण शब्द का कोई पृथक अनुच्छेद नहीं है, परंतु अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म प्रचार के संयुक्त पठन से स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन संरक्षित किया गया है। बल, प्रलोभन या कपट द्वारा धर्मांतरण सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ धर्म परिवर्तन पैसे देकर या फिर लालच देकर अगर कराया जाता है तो उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। राज्यों ने धर्म स्वतंत्रता कानून बनाए, संवैधानिक सीमाओं के भीतर विनियमन। इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1967 में केरल में, और फिर एमपी गवर्नमेंट ने भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए थे। अब निष्कर्ष की हम बात करेंगे इस प्रश्न के लिए, तो संविधान धर्मांतरण पर स्पष्ट पृथक प्रावधान नहीं देता है, पर स्वैच्छिक धर्म चयन को मौलिक अधिकारों के संरक्षण प्राप्त हैं।
आवश्यकता है कि राज्य स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के संतुलन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया, दुरुपयोग निरोध और न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करे, ताकि व्यक्तिगत स्वायत्तता व सामाजिक सद्भाव दोनों सुरक्षित रहें। तो इस प्रकार आपने देखा हमने किस प्रकार 250 वर्ड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था और जो बहुत ही प्रबल संभावना रखता है किसी भी परीक्षा में पूछे जाने की, वो हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको इस सीरीज से थोड़ा लाभ मिलेगा और आप अपने उत्तर को अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे सकते हैं, मैं आपको वहाँ ये शेयर कर दूँगा इनके PDF, और आप इन्हें पढ़ने का प्रयास करें और अपने उत्तर को अच्छा लिखने का प्रयास करें। उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। पढ़िए, डेटा को याद रखिए और बार बार पढ़िए और निश्चित ही आप सफल होंगे। थैंक यू।